हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर डॉली और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल केमिस्ट्री द वे ऑफ लाइफ में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर एक नए टाइप का वीडियो वायरल हो रहा है कि वहाँ पर पानी में हल्दी डालते हैं लोग, और हल्दी जब नीचे की तरफ आती है तो उसको जब हम फ्लैश लाइट में देखते हैं तो एकदम से वो कलरफुल दिखाई देती है, ब्राइट कलर की दिखाई देती है, एकदम से अमेजिंग लगता है वो वीडियो। तो उस वीडियो के पीछे का साइंस क्या है, किस तरीके से वहां पर जो हल्दी है वो हल्दी हमें एकदम से शाइनी शाइनी दिखाई देती है, एक तरीके की लाइट प्रोड्यूस करती है और हमें जो भी अंधेरे वाला कमरा है वो एकदम से रोशनी से भरा हुआ दिखाई देता है। तो आज मैं इस साइंस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है एक्सपेरिमेंट। तो देखिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए एक ग्लास जो कि कांच का होना चाहिए, क्योंकि हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, इसलिए इस ग्लास में हमने वाटर लिया हुआ है। हमें चाहिए हल्दी, एक स्पून, और हमने एक अल्कोहल भी लिया हुआ है। इस बॉटल में अल्कोहल है। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि वाटर के साथ एक्चुअली में जो फ्लोरेसेंस एक्टिविटी होती है, जो ये एक्सपेरिमेंट है वो फ्लोरेसेंस पर डिपेंडेंट है। तो जो फ्लोरेसेंस की एक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, मतलब टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वो कलर उतना ही ज़्यादा इंटेंस दिखाई देगा, इसलिए हमने यहाँ वार्म वाटर लिया हुआ है। हम वार्म वाटर के साथ में स्टार्ट करेंगे, फिर अल्कोहल डालने से यहाँ पे क्या चेंज होता है, तो सॉल्वेंट चेंज करने का इफेक्ट मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी हम लाइट ऑफ करने वाले हैं। इसके साथ ही हमें चाहिए होगा एक फोन, जिसकी हम फ्लैश लाइट यूज करेंगे। तो इस तरीके से ये सारा सामान हमें चाहिए। अभी मैं लाइट ऑफ करने वाली हूँ। तो देखिए, हमने लाइट ऑफ कर दी है, फोन की फ्लैश लाइट ऑन कर ली है। हम ग्लास को, जो कि हमने वाटर का ग्लास लिया हुआ है, इसको हम फ्लैश लाइट के ऊपर रखेंगे। इस तरीके से हम सेट कर लेंगे। देखिए, सेट हो गया है। इसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो देखिए, हम क्या करते हैं, जो हमारा हल्दी है उस हल्दी को हम स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ से यहाँ डालते हैं। तो आप देखेंगे कितना अच्छा फ्लोरोसेंस हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, हल्दी एकदम से शाइनी शाइनी लाइट के फॉर्म में नीचे की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए कितने अच्छे से ये पार्टिकल्स नीचे की तरफ आते हैं। तो ये क्या रीजन है जिसकी वजह से कि यहाँ पे हमें एकदम से येलो कलर की फ्लोरेसेंट लाइट दिखाई दे रही है। थोड़ा सा और डाल कर देखते हैं हम। तो जैसे जैसे धीरे धीरे हल्दी नीचे की तरफ आती है, यहाँ पर हमें फ्लोरेसेंट लाइट दिखाई देती है। इसका जो रीजन है वो ये है कि जो हल्दी होती है उसका जो पीला रंग होता है वो एक पिगमेंट की वजह से होता है। वो जो पिगमेंट होता है जिसको कि हम करक्यूमिन बोलते हैं। तो करक्यूमिन लॉन्गा हल्दी का बॉटनिकल नेम है, और उसका नेम एक्चुअली उसमें प्रेजेंट पिगमेंट के बेसिस पर ही पड़ा है। तो जो करक्यूमिन पिगमेंट होता है वो एक फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है। फ्लोरेसेंट मटेरियल कौन से होते हैं, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो फ्लोरेसेंट मटेरियल्स होते हैं वो स्पेसिफिक मटेरियल्स होते हैं। उन पे अगर हम कोई यूवी या विजिबल लाइट जब हम उनके ऊपर डालते हैं तो वो क्या करते हैं, उस लाइट में से कुछ फोटोन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब वो फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं तो हमें पता है जब कभी भी कोई भी कंपाउंड या फिर कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो ग्राउंड एनर्जी स्टेट से एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम तक स्टे नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम तक स्टे ना करने के बाद ये तुरंत ही वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आने लगते हैं। और जब ग्राउंड स्टेट में आने लगते हैं तो फोटोन जो इन्होंने एब्जॉर्ब किया था, फोटोन की एनर्जी रिलीज करते हैं, और रिलीज करने के बाद में अगर एनर्जी रिलीज करेंगे तो इनकी खुद की एनर्जी कम हो जाएगी। जब खुद की एनर्जी कम हो जाती है तो इनकी जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ क्या होती है, लॉन्गर वेवलेंथ हो जाती है। हाँ, तो देखिए, जब ये एक्साइटेड स्टेट में ऊपर पहुंच जाते हैं फोटोन लेकर जो करक्यूमिन है, उसके बाद में जब इसे नीचे की तरफ आना होता है लोअर एनर्जी स्टेट में, तो ये डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में ना जाकर उससे ऊपर के किसी भी एक्साइटेड एनर्जी लेवल में जा सकता है, जिसके के लिए इसने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी उससे उसमें से कुछ एनर्जी इसे एमिट करनी होती है।
तो जब ये एनर्जी एमिट करेगा तभी लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, और जब ये लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो इसकी जो वेवलेंथ है वो बढ़ जाएगी। कुछ एनर्जी कम हुई है जिसकी वजह से इसकी क्या होगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी, जिसको कि हम वेवलेंथ का बढ़ने को हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से रेड शिफ्ट होती है। तो इस रेड शिफ्ट की वजह से ही हमें क्या दिखाई देता है, ये इसका कलर दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो फ्लोरेसेंस एक्चुअल में क्या है, फोटोन का एब्जॉर्प्शन की वजह से ग्राउंड एनर्जी स्टेट से करक्यूमिन का हायर एनर्जी स्टेट में जाना, उसके बाद उसका कुछ एनर्जी एमिट करके अपने ग्राउंड स्टेट में आने से पहले किसी और एनर्जी स्टेट में जाना। एनर्जी एमिट करने की वजह से क्या होता है, इसकी जो वेवलेंथ है वो हायर हो जाती है पहले से, जितना एमिशन के टाइम जितना एब्जॉर्प्शन के टाइम पर थी, एमिशन के टाइम पर जो वेवलेंथ होगी वो हायर हो जाती है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं फ्लोरेसेंस। ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो कि फ्लोरेसेंस शो करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी बहुत सारे बैंड्स यूज किए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ लाइट पिंकिश कलर के, कुछ लाइट ग्रीनिश कलर के, या फिर कुछ येलोइश कलर के बैंड्स होते हैं जो आपने देखा होगा मेले वगैरह में मिलते हैं। और अगर हम उन बैंड्स को देखेंगे तो जब हम उन बैंड्स को अंधेरे में भी पहनते हैं तो अंधेरे में क्या होता है, वो एकदम से शाइनी कलर के चमकते हैं। तो वहाँ पर भी फ्लोरेसेंस काम करता है, फ्लोरेसेंस फिनोमेना काम करती है। इसी तरीके से आपने रेडियम को देखा होगा, रेडियम की जो घड़ियां होती हैं आपने देखा होगा कि जब भी लाइट में होती हैं तो वो हमें उसका कलर नहीं दिखाई देता है, लेकिन अगर हम अंधेरे में वही घड़ी देखेंगे तो हमें ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस लाइट दिखाई देती है। तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि फ्लोरेसेंस शो करते हैं। तो यहाँ पर जो हल्दी है एकदम से नेचुरल फ्लोरेसेंट मटेरियल है, जिसमें कि जो करक्यूमिन पिगमेंट होता है वो फ्लोरेसेंट होता है। तो यहाँ पर हमने देखा, अभी इसे हमने वार्म वाटर में हल्दी को डालकर फ्लोरेसेंस फिनोमेना देखा है। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा अल्कोहल ऐड करेंगे, उसके बाद चेंज देखते हैं कि हमें क्या चेंज दिखाई देता है। देखिए हम थोड़ा सा अल्कोहल ऐड कर रहे हैं। अल्कोहल का ऐड करने के बाद में हम इसमें दोबारा से हल्दी ऐड करके दिखाएंगे आपको। तो देखिए अल्कोहल ऐड करने के बाद में यहाँ अभी जो हमने सीधे सिर्फ वाटर के साथ में ये एक्सपेरिमेंट किया था तो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी स्लो थी। अभी आप देखेंगे कि यहाँ जो कलर इंटेंसिटी है वो भी आपको चेंज दिखेगी। देखिए अभी सिर्फ येलो कलर दिख रहा था, लेकिन अभी आप देखेंगे तो लाइट ग्रीनिश इसमें फ्लोरेसेंस आ रहा है। तो जो अल्कोहल है वो कलर इंटेंसिटी को चेंज करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो टेम्परेचर होता है वो भी फ्लोरेसेंस को इफेक्ट करता है, इसीलिए हमने वार्म वाटर लिया। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को इस तरीके से भी देख सकते हैं, अगर आप कोल्ड वाटर में करेंगे तो यहाँ जो हल्दी है वो बहुत धीरे धीरे नीचे आती है और उसका कलर भी हमें फ्लोरेसेंट कलर नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब हम इसको वार्म वाटर में करते हैं तो हमें अच्छा सा येलो कलर दिखाई देता है। इसी तरीके से जब हम अल्कोहल ऐड करते हैं तो आप चेंज देख सकते हैं कि अल्कोहल ऐड करने से की कलर इंटेंसिटी चेंज हुई है। यहाँ थोड़ा सा लाइट ग्रीनिश फ्लोरेसेंस शुरू हो गया है। देखिए यहाँ ग्रीनिश कलर आपको दिख रहा होगा। तो जो ये है सॉल्वेंट का इफेक्ट। जो ठंडा पानी होता है वो करक्यूमिन को बहुत कम डिसॉल्व कर पाता है अपने अंदर, वहां पर सॉलिबिलिटी बहुत कम होती है करक्यूमिन की। और जो वार्म वाटर होता है वहां करक्यूमिन एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर बहुत अच्छे से डिजॉल्व हो पाता है। अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट करक्यूमिन की सॉलिबिलिटी को और ज़्यादा एनहेंस कर देता है। अगर करक्यूमिन कलर पिगमेंट है तो अगर उसकी सॉलिबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी वो कलर इंटेंसिटी को उतना ज़्यादा अच्छा दिखा पाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर आपको हॉट वाटर में अल्कोहल ऐड करने के बाद में जो कलर चेंज हुआ है वो आप दिखाया है। होप कि ये फिनोमेना आपको समझ में आई होगी। एक और चीज आप ध्यान से देखिए, यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए कुछ पार्टिकल्स यहाँ आपको ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे होंगे। इसी तरीके से कुछ पार्टिकल्स यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ भी जाते हुए दिख रहे हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा शेक करें
तो देखिए जो थोड़े से पार्टिकल ऊपर से रह गए थे वो भी अभी नीचे की तरफ आएंगे। अगर आप कोल्ड वाटर लेंगे तो आप एक और चीज देख सकते हैं कि जो बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं, और जो स्मॉल साइज जो लार्ज साइज के पार्टिकल्स हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं, और जो स्मॉल साइज के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं। तो ये एक फिनोमेना जो आपको अगर समझ में आ रहा हो तो इसको कमेंट करके बताइए कि ये कौन सा फिनोमेना है, और ये जो पार्टिकल्स आपको इधर उधर दिख रहे हैं इन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस फिनोमेना के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो कमेंट करके मुझे बताएं हैं, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें इस वीडियो को। जो वीडियो अभी ट्रेंड में है उसका साइंस आपको समझ में आया होगा, आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं कि इसका क्या साइंस है। और साथ में अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं और नए नए एक्सपेरिमेंट्स और नए नए वीडियोज़ उनका एक्सप्लेनेशन आपको बता सकूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।